आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों के लिए मैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपनयन समारोह, या इसी को हम उपनयन संस्कार भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया 2016 में। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो आप इसको उपनयन संस्कार भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका संस्कार या उपनयन समारोह, इसका अगर राइट आंसर देखा जाएगा तात्पर्य, तो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और आप लोगों को बता दें, जो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों से पूछा जाए यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किसे कहते हैं? तो उपनयन संस्कार को कहते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जिसमें 3 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 3 धागे। और ये पूछा जाता है जो तीनों धागे किसका प्रतीक होते हैं? तो सत, आपका रज और तम के प्रतीक होते हैं, प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप क्या हो गया? बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे। इसी को पहले किस संस्कार के नाम से जानते थे? शुद्धि। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौन सा शुद्धिकरण संस्कार के आपके नाम से जानते थे। जिसके उपरांत आपका जो शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। इस संस्कार, ये प्राचीन की बात है। तो क्या कहा जाता था? बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, मतलब पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा है। विवाह के पूर्व किया जाने लगा, क्योंकि कर्म कांडों ने इसे अनिवार्य कर दिया। पहले ये कोई अनिवार्य नहीं था। तो आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो इसका जो राइट आंसर है, और आप लोगों को बता दें ये भी गणना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुंडको उपनिषद, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा जाए जो यज्ञ है, यज्ञ की तुलना किससे की गई? यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी नाव से की गई। किससे? टूटी नाव से। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मुंडको उपनिषद है कौन से वेद से संबंधित? अथर्ववेद, अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का क्या है? आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित आपके सारनाथ में, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। जो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में आपका 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आप लोगों को इसको विशेषकर ध्यान रखना। और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2015 में। देखो, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ब्राह्मण, बी। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हुए वेदों के गद्य भाग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वेदों के गद्य भाग हैं, जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। वेदों को समझने में क्या मिलती है? इनके द्वारा सहायता मिलती है। और आप लोगों को बता दें, जो आरण्यक होता है ये इंपॉर्टेंट। आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला, इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। आरण्यक का दूसरा नाम क्या है? वन पुस्तक। पूछा जाए वन पुस्तक किसे कहते हैं? तो आरण्यक को। देखो, इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। तो आप लोग समझ गए, आरण्यक का मतलब, आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला, इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। इसी के साथ आप देखेंगे उपनिषद, तो यहाँ उपनिषद ऑप्शन में दिया है। उपनिषद शब्द मतलब आपका ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 आपका शब्द किससे? उप, उसके बाद आपका नी और आपका शद के सहयोग से बना है। उप का मतलब होता है निकट, और आपका नी का मतलब श्रद्धा, और शद का मतलब बैठना था। उपनिषद शब्द का अर्थ वह शिष्य का गुरु के निकट आपके उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परम तत्व का गुण उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है?
तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर उपनिषद होगा। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदू धर्म का क्या है ये? महत्वपूर्ण आपका श्रुति ग्रंथ है, क्योंकि पहले तो आप जानते थे लिखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, तो अधिकतर मौखिक ज्ञान ही ज़्यादा चलता था, कंठस्थ कराया जाता था। तो श्रुति ग्रंथ है ये, वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग है। इसमें आपके परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा क्या मानते हैं? ज्ञान कोश मानते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, दुनिया के कई दार्शनिक जो है उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं, ज्ञान कोश मानते हैं। और ये संस्कृत से जुड़े हैं। और आप लोगों को बता दें 17वीं सदी में आपका दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर नाम से किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो 17वीं कौन सी 17वीं सदी में जो दारा शिकोह दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद, किस उपनिषद का किस में अनुवाद? तो फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया था? तो सिर अकबर के नाम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा, सिर ए अकबर, सिर अकबर के नाम से कराया था। तो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आपका बी, इंद्र। तो देखिए ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसमें आपका कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 10 मंडल। और आपका 1028 सूक्त, और उसके बाद ऋचाएँ आपकी कितनी हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो होता या होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होता या होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। सबसे ज़्यादा किसका है इसमें वर्णन? तो इंद्र का है। इंद्र के लिए लगभग आपका 250 तथा अग्नि के लिए 200। ये इंपॉर्टेंट है, अग्नि के लिए कितना? अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 आपकी ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को आपका वृत्तासुर हंता, उसके बाद पुरभिद, आपका पुरभिद, पुरंदर, आपका सो, मापा, आपका मधवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। तो ये आप लोगों को इंद्र के पर्यायवाची भी ध्यान रखना है किस किस नाम से। तो आप यहाँ देखेंगे पुरभिद, ये भी इंद्र को कहा गया है। और आपका वृत्तासुर हंता, क्योंकि आप लोग पता वृत्तासुर क्या था? ये असुर था, तो इसका इन्होंने मारा था। तो आपका वृत्तासुर हंता, पुरंदर, उसके बाद सो मापा, इनका इसमें और क्या? शो मापा, उसके बाद पुरंदर तो आप लोग जानते हैं। फिर इसके बाद मधवान, ये सब इनके क्या है? नाम उद्घोषित किए गए हैं। तो आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।